से जारी की है ये एडवाइजरी, ये अपने आप में बड़ी खबर और कहीं ना कहीं ये संकेत देते हुए कि आगे आने वाले जो हालात हैं वो खराब हो सकते हैं। ईरान को तुरंत छोड़ दे अमेरिकी दूतावास, ये दूतावास की तरफ से जो है वो जानकारी दी गई है, ये एडवाइजरी जारी की गई है अमेरिकी नागरिकों के लिए जो फिलहाल ईरान में मौजूद है। फ्लाइट कैंसिल और बाधित हो सकती है, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, ऐसी सिचुएशन भी बन सकता है। और ऐसे में देखिए, और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका ईरान के बीच में मस्कट में परमाणु वार्ता। और ये वार्ता कुछ ही देर में शुरुआत जो है इसकी हो जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मस्कट में एक मेज पर जो बातचीत का दौर चलेगा उससे बात बन पाएगी, क्या शांति स्थापित होगी, ये बड़ा सवाल। और ऐसे में देखिए, अमेरिका से वार्ता के लिए मस्कट पहुंचे हैं अरागाची, और आपको बताएं विदेश मंत्री हैं अरागाची, अब्बास अरागाची की तरफ से ये बातचीत के लिए वो वहां पर पहुंचे। और ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये बातचीत से बात बन पाएगी। और देखिए मस्कट में, और आइए दो बड़ी खबरें, यही दो बड़ी खबरें हम आपको विजुअल के साथ यहां पर दिखा रहे हैं, तस्वीरों के साथ। सबसे पहले देखिए किस तरह से अमेरिकी दूतावास की तरफ से यह एडवाइजरी जो है जारी की गई है कि ईरान को तुरंत जो भी अमेरिकी नागरिक ईरान में रह रहे हैं वो छोड़ दे। हो सकता है फ्लाइट्स जो है या तो कैंसिल हो जाए या तो फिर बाधित हो जाए, और ऐसे में आपको अमेरिकी सरकार के ऊपर नहीं निर्भर रहना है, आप तुरंत प्रभाव से जो है इसको छोड़ दे, ईरान को छोड़ दे। ये एडवाइजरी अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी कर दी गई है। इन सब के बीच में मस्कट में बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन आप समझिए अगर यह एडवाइजरी जारी की जा रही है तो इस बातचीत का क्या कोई असर यहां पर होगा, क्या होगा यहां पर कि अगर बात नहीं बनी तो क्या सीधे तौर पर हमला कर दिया जाएगा ईरान के ऊपर में। ये कई ऐसे सवाल हैं जो दुनिया के जहन में, दुनिया के लोगों के जहन में, बाकी देशों के जहन में घूम रहे हैं। मस्कट की बातचीत पर हर किसी की निगाह है यहां पर, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में यह बातचीत होनी है। और समझिए कि परमाणु वार्ता से लेकर के दो मुख्य शर्तें हैं कि परमाणु हथियार या उसका संवर्धन जो है आप नहीं करेंगे, ईरान को सीधे सीधे ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। और साथ ही ये कि अगर कोई प्रदर्शनकारी है तो उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। ऐसे कई जो यहां पर मांग है या फिर ये कहे कि शर्तें हैं वो अमेरिका की तरफ से लागू की गई हैं, और आज मेज पर यही सारी बातें रखी जाएंगी। इन सब के बीच में मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव चरम पर है, और ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच में देखिए किस तरह से शांति वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में होनी है। और ऐसे में इसको लेकर के दोनों देशों के नेता वहां पर जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन खबर जो मिल रही है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि ईरान ने अपने कई मिसाइलों को एक साथ जो है एक्टिव कर दिया है, यानी किसी तरह की कोई कोताही, किसी तरह से एक अपनी सुरक्षा को यहां पर सेंध लगाने का मौका जो है अमेरिका को नहीं देना चाहते ईरान। और ऐसे में कई मिसाइलों को एक साथ एक्टिव कर लिया गया है, और साफ है कि अगर मस्कट में वार्ता पर सहमति नहीं बनी तो अमेरिका सहयोगी देशों को ईरान निशाना बना सकता है। और ऐसे में आइए चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ फिलहाल जो है ये यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, शांति की बात होगी या जंग की शुरुआत होगी, ये सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में हर किसी के जहन में। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान तनाव पर है, इनकी स्थिति चरम पर पहुंच चुकी है, ये तनाव वाली स्थिति। और ऐसे में अमेरिका ईरान में जंग की आशंका लगभग बरकरार है, टेबल वॉर भी जारी है, क्योंकि बातचीत में भी तल्ख लहजे दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे में मिसाइल वॉर की तैयारी भी यहां पर ईरान ने तेज कर दी है। अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया है, जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक साथ कई मिसाइलों को एक्टिव किया गया है, तो अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया गया है। और मिसाइल दुश्मन को प्रतिक्रिया का जो बेहद कम समय देता है, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और ऐसे में देखिए कि अमेरिकी युद्धपोत ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स जहाज भी निशाने पर है। ईरान ने नया अंडरग्राउंड मिसाइल भी बेस करके इसको तैनात कर दिया है, जिसमें सेजिल 2 की रेंज जो है तकरीबन 250 किलोमीटर तक की है। अब ऐसे में इस बात को समझिए कि इसको भी इंटरसेप्ट कर पाना, इसको भी पकड़ पाना मुश्किल है। जेडी वेंस का बयान, शांति वार्ता फिर से संकट के बादल उसके ऊपर में मंडरा रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है, दोनों तरफ से एक तैयारी, लेकिन मेज भी तैयार, टेबल भी तैयार, बातचीत भी होगी, लेकिन मिसाइलों को भी एक्टिव रखा गया है। इन सब के बीच में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा ईरान के सबसे बड़े दुश्मन
कोई और नहीं बल्कि खामनेई है और वो खुद नहीं चाहते हैं कि ईरान शांत रहे। ईरान को युद्ध की आग में खामनेई झोंकना चाहते हैं, यानी दुश्मन जो है ईरान का सबसे बड़ा अमेरिका ने किसी को बताया तो वो अली खामनेई को बताया और कहा कि साफ है सैन्य तैनाती के अलावा जुबानी जंग भी जारी है। क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ सिचुएशन है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच जो चल रहा है उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल जंग टली नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। दोनों देशों के बीच फिलहाल टेबल बोर्ड छिड़ गया है। क्या दोनों देशों में शांति वार्ता हो पाएगी या फिर दोनों के बीच जंग होगी, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि मिडिल ईस्ट के हालात ठीक नहीं है। दोनों देश हथियारों में खेप में इजाफा करते जा रहे हैं। ईरान ने 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले अबू मेहदी मिसाइल को एक्टिव कर दिया और वही साफ है कि ईरान अमेरिका को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये टर्बोजेट संचालित क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से मात्र कुछ मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लहरों के साथ आगे बढ़ती है। इस तकनीक को सी स्किमिंग कहा जाता है और इस कारण ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और क्रूजर पर लगे अत्याधुनिक इजेट कॉम्बैट सिस्टम के लिए भी इसे ट्रैक कर पाना और इसे नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। जब तक रडार इसे पकड़ पाता है तब तक प्रतिक्रिया देने का समय बहुत कम बचता है। इस तरह मिसाइल अपना काम कर जाती है लेकिन दुश्मन को पता भी नहीं चलता। خائب خدای متعال با افتخار خدای متعال و با اطمینان به همراهی مردم انشاءالله به توفیق الهی دشمن رو به زانو در کنیم। ईरान की नई घेराबंदी। ईरान मिसाइल को A2AD तहत इस्तेमाल कर रहा। अबू मेहदी का मकसद दुश्मन की पहुंच रोकना है। मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी दागा जा सकता है मिसाइल। मोबाइल प्लेटफॉर्म इसे नष्ट करना मुश्किल बनाते हैं। ड्रोन के साथ मिलकर ये ज्यादा खतरनाक हो जाती है। समुद्री गश्ती विमानों से अबू मेहदी को समर्थन मिलता है। विशेषज्ञ इसको डर पैदा करने वाला हथियार मानते हैं।
मिसाइल में डुअल सीकर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार, होमिंग और इंफ्रारेड चैनल्स को जोड़ती है। इसका मतलब ये कि अगर अमेरिकी सेना जैमिंग या डिकॉय के जरिए मिसाइल का रास्ता भटकाने की कोशिश करती है, तो भी मिसाइल अपने लक्ष्य को ढूंढ लेती है। और ये तकनीक इसे अमेरिकी नौसेना के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के खिलाफ भी मजबूत मानती है। ईरान की ये मिसाइल सिर्फ बड़े युद्धपोतों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी सेना के लॉजिस्टिक जहाजों के लिए भी काल साबित हो सकती है। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच ईरान ने एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल बेस तैनात किया, जहां से ईरान अपने मिसाइल भंडार को सुरक्षित रखते हुए बंकर से हमला कर सकता है। ईरान के रक्षा बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी के मुताबिक ईरान अब सैन्य हमले के साथ रक्षात्मक क्षेत्र में काम कर रहा है। अबू मेहदी की खासियत, मिसाइल अपने टारगेट से नहीं भटकती। अबू मेहदी युद्धपोत को पहचान लेती है। अमेरिकी लॉजिस्टिक्स जहाज भी निशाने पर, तेल टैंकर और ट्रांसपोर्ट जहाज निशाने पर। अबू मेहदी लंबी रेंज को निशाना बनाती है। ईरान अमेरिका पर लगातार भारी पड़ रहा है। शुरुआत में लगा अमेरिका ईरान को मिटा देगा और सत्ता परिवर्तन करा देगा, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। अमेरिका को अब ईरान से मात मिल रही है। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान वार्ता की मेज पर आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अमेरिका की ओर से ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई को खुली धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने जंगी बेड़े समुद्र में उतार चुके और वहीं से अब खुली धमकी दी गई है कि ईरान को चिंतित होने की जरूरत है। हालांकि ईरान के तरकश में भी ऐसे कई तीर हैं जिन्हें उनसे छोड़ा तो अमेरिकी एडवांस टेक्नोलॉजी को भी कड़ी टक्कर मिल सकती है। ऐसा ही एक ईरानी हथियार है उसकी डांसिंग मिसाइल, जिसका कहर 12 दिनों के छोटे से छोटे युद्ध में इजराइल देख चुका है। ईरानी सेजल मिसाइल का नाम चर्चा में जून 2025 में आया था, जब इसने अपना कहर ढाया था। यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है
जो सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। सेजिल मिसाइल फैमिली की ये दूसरी पीढ़ी की मिसाइल है। जैसा नाम से ही पता चलता है, अपडेटेड वर्जन और ज्यादा ताकतवर और सटीक। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक है, यानी ईरान से सीधे इजराइल जैसे देशों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल, क्योंकि ये दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने में एक्सपर्ट है। दुश्मनों के लिए काल सेजिल 2 ईरान की सेजिल 2 बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 700 केजी तक का वॉरहेड ले जा सकती है। सेजिल 2 की खासियत इसका ठोस ईंधन। इसे लॉन्च करने की तैयारी बहुत तेजी से संभव। तरल ईंधन वाली मिसाइलों के अपेक्षा ज्यादा प्रभावी। सेजिल 2 ईरान की मिसाइल क्षमता की अहम प्रणाली। हाल ही में अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंची ईरानी शाहिद ड्रोन ने दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिकी सेना ने इसे खतरा मानकर मार गिराया, लेकिन सवाल उठ रहा है, ये ड्रोन इतना करीब कैसे पहुंच गया? तो इसका जवाब है, ईरान की मदद चीन कर रहा है। ईरान चीन के उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 24 घंटे नजर रखता है। और ये सैटेलाइट नेटवर्क हाई रेजोल्यूशन इमेज, वीडियो, सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रदान करता है। इससे ईरान अपने ड्रोन्स और मिसाइलों को रियल टाइमिंग टारगेटिंग डेटा भेज सकता है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर जैसे इलाकों में ये किल चेन बनाता है, यानी टारगेट ढूंढने से लेकर हमला करने तक की प्रक्रिया पूरी करता है। And what, they'll land down here or over here? अब इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जो बयान दिया, उसे दोनों देशों के बीच एक बार फिर से आग भड़क सकती है। जेडी वेंस ने कहा, ईरान के साथ बातचीत और समझौते की राह में सबसे बड़ी रुकावट हम नहीं,
यानी कि अमेरिका सबसे बड़ा दुश्मन खामनेई को मान रहा है। जेडी वेंस के मुताबिक खामनेई के कारण बातचीत कई बार बेअसर हो जाती है। अब देखना होगा कि ईरान इस बयान को किस तरह से देखता है। क्या शांति वार्ता दोनों देशों के बीच होगी या फिर जंग के मैदान में मिसाइलों के साथ दोनों दिखेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।